हाय व्यूअर्स, वेलकम टू एन अकेडमी। मैं हूं शकील अहमद ख़ान कोरल के नए लेसन के साथ हाजिर हूं। आज हम एक इंतहाई अहम टूल पढ़ने जा रहे हैं जिसे शेप टूल कहते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, शेप टूल एक इंतहाई अहम टूल है जो हमें कोई भी शेप बनाने में, उसको एडिट करने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। शेप टूल से हम बहुत सी जगहों पर काम कर सकते हैं। ये हमें बहुत सी जगहों पर काम आता है। आज की वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसको मुकम्मल तौर पर देखिए। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आप मेरी हर वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो हम व्यूवर्स आज का लेसन शुरू करते हैं। कोरल ड्रा का इंटरफेस हमारे सामने है और इसके बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर हमारे पास ये टूल बार है और इस टूल बार में जो दूसरा बटन है वो हमारा शेप टूल का है। यहाँ पर आके हम शेप टूल पे माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और F10 के ज़रिए भी, शॉर्टकट की है F10 के ज़रिए भी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो शेप टूल को समझाने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करने के लिए 2 पॉइंट लाइन टूल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल का बटन दबा के एक लाइन यहाँ पर हम ड्रा कर लेते हैं। लाइन को ड्रा करने के बाद इसको मैं व्यू F2 करके करीब कर लेता हूँ ऐसे। अब हम शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे। अभी आप देखें कि ये हमारा पिक टूल सिलेक्टेड है और इस लाइन की चारों तरफ ये छोटे छोटे बॉक्सेस वगैरह आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये लाइन सिलेक्ट है। इसको सिलेक्ट ही रखते हुए हम शेप टूल को सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे ही मैंने शेप टूल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइन के दोनों साइड्स पर एक छोटे छोटे सी एरोज आ गए हैं। ये एरोज नोड्स कहलाते हैं, यानी कि एक होगा तो नोड और ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली नोड्स कहलाएंगे। इन नोड की मदद से शेप टूल को सिलेक्ट करते हुए मैं यहाँ पर माउस के लेफ़्ट बटन को क्लिक करूँगा और मैं अपनी इस लाइन को जहाँ पर छोटा बड़ा करना चाहूँगा छोटा बड़ा कर सकता हूँ। ऐसे ड्रैग करके इसको ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ पर भी मुझे इसको सेट करना है ऐसे कर सकता हूँ। इसी तरह इस वाले नोड को पकड़ के भी मैं इसी तरीके से कर सकता हूँ। जहाँ मर्जी मैं इसको लेके जाना चाहूँ, लेकर आना चाहूँ, मैं लेके जा सकता हूँ। इस वक्त इस लाइन में दो नोड हैं, एक राइट साइड पर इस जगह पर है और एक लेफ़्ट साइड पर इस जगह पर है, और ये दरमियान में सिर्फ एक ही सेगमेंट है जिसमें हम काम कर सकते हैं। मैं इस लाइन में मज़ीद सेगमेंट बढ़ाना चाहूँ या मैं इसमें मज़ीद नोड्स डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर एक और नोड ऐड करना चाहता हूँ अपनी शेप को चेंज करने के लिए, अपनी इस लाइन में मज़ीद चेंजिंग करने के लिए। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा इस तरीके से और प्रॉपर्टी बार पर जाऊँगा और यहाँ पर आप बटन देख रहे हैं, ये वाला ये है ऐड नोड्स का बटन है। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एक नोड यहाँ पर भी ऐड हो गया है। दो नोड्स पहले ही थे, ये इस साइड पे और इस साइड पे, यानी कि राइट और लेफ़्ट साइड पे। अब बिल्कुल सेंटर में मैंने एक और नोड ऐड कर दिया है। जैसे ही मैंने यहाँ पर एक नोड ऐड किया तो अब यहाँ पर हमारे पास दो सेगमेंट हो चुके हैं। एक सेगमेंट ये है और एक सेगमेंट ये है। नोड ऐड करने का एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि आप क्लिक करें लाइन के ऊपर और प्रॉपर्टी बार पर जाके ऐड नोड के बटन की मदद से यहाँ पर एक नोड ऐड कर दें। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पर आके आप, यहाँ पर मैं अगर इस एरिया में आके एक नोड ऐड करना चाहता हूँ तो मैं शेप टूल को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आकर डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर एक नोड और ऐड हो जाएगा। तीसरा तरीकाकार ये है कि लाइन के जिस जगह पर आपको या किसी भी शेप पर आपको जिस जगह पर भी जाके आपको नोड ऐड करना है वहाँ पर जाकर शेप टूल का बटन सेलेक्ट रखते हुए राइट क्लिक करेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड के बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नोड और बढ़ जाएगा। तो मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं नोड को ऐड करने के। अब हमारे पास इन दो नोड्स के दरमियान ये एक सेगमेंट है, इन दो नोड्स के दरमियान ये एक सेगमेंट है और इसी तरह ये और ये सेगमेंट है। अब हमने इसको चेंज करना है तो मैं शेप टूल की मदद को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से ये देखिए मैं इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ से मैंने इसको पकड़ के ऐसे कर दिया, यहाँ से पकड़ के मैंने इसको ऐसे कर दिया। तो जिस तरीके से भी आप चाहेंगे फिर अपनी शेप को
चेंज कर सकते हैं। ऐसे कर दिया मैंने, इसको ऐसे बना दिया। इस तरीके से आप नोड्स के साथ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ये अभी एक ही शेप है, तो अगर यहाँ से आप चाहते हैं कि आप इस लाइन को यहाँ से ब्रेक कर दें, अभी तो ये जॉइंट है, यानी कि इस नोड से जॉइंट है, आप चाहते हैं कि इस जगह से आप इसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो इस नोड को शेप टूल की मदद से सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पर आएंगे प्रॉपर्टी बार पर, तो यहाँ पर ये बटन है ब्रेक कर्व का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये दोनों लाइनें, शेप तो एक रहेगी लेकिन यहाँ से ये लाइनें एक दूसरे से ब्रेक हो जाएंगी, ज्वाइन नहीं रहेंगी। या देखिए मैं यहाँ पर एरो से आगे मैं इसको निकालता हूँ तो ये इधर से टूट गई है लाइन। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर आकर इस एरिया को अलग से ब्रेक करना चाहता हूँ तो मैं इस नोड पे क्लिक करूँगा, और एक तो तरीका प्रॉपर्टी बार पे बटन पे क्लिक करके इसको जो है ब्रेक करने का था। यहाँ पर राइट क्लिक करके भी आप यही काम कर सकते हैं। राइट क्लिक किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ ब्रेक अपार्ट। जैसे ही ब्रेक अपार्ट पे मैं क्लिक करूँगा ये वही काम करेगा जो हमने पहले किया था। यहाँ से ये देखिए ये लाइन आपकी ब्रेक हो चुकी है। तो कहीं पर भी आप अपनी शेप में कोई लाइन कहीं से ब्रेक करना चाहें तो आप ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ किया आप ये चाहते हैं कि आप दोबारा से इसको लाइन को यहाँ से जोड़ दें, तो आप शेप टूल को सिलेक्ट करें और माउस का लेफ़्ट बटन दबाते हुए इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर ये ऑप्शन है यहाँ पर ये ऑप्शन है जॉइन टू नोड्स। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो नोड्स आपस में जॉइंट हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर आप करना चाहें तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर लिखा हुआ है जॉइन, ये वही काम करेगा सेम। यहाँ पर देखें ये आपके जो से दो नोड्स हैं वो आपस में जॉइन हो गए हैं। एक और भी काम होता है कि फ़र्ज़ कि ये और ये वाला नोड है, मैं इन दोनों को आपस में एक और सेगमेंट बीच में डाल के इनको आपस में शेप को बंद करना चाहूँ, तो क्लोज़ करना चाहूँ इस शेप को, तो वो ये इस तरह होगा कि मैंने इस नोड को सिलेक्ट किया और इस नोड को भी सिलेक्ट किया। आप अलग अलग से भी कर सकते हैं, यानी कि पहले इस नोड को सिलेक्ट कर लिया ऐसे माउस के लेफ्ट बटन से, फिर कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन दबाते हुए इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, या फिर इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लें। और यहाँ पर आके आप एक बटन है ये वाला प्रॉपर्टी बार पर कि यहाँ पर ये वाला बटन है एक्सटेंड कर्व टू क्लोज। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखें इन दोनों के दरमियान एक और लाइन खींच गई है, एक्सटेंड होकर ये शेप मुकम्मल तौर पे बंद हो चुकी है। मैं अनडू करता हूँ, कंट्रोल जेड से अनडू हो जाएगा। अनडू कंट्रोल जेड से भी हो सकता है शॉर्टकट की मदद से, और एडिट में जाके भी यहाँ पर ये ऑप्शन है अनडू एडिट की, तो वहाँ पर भी करके आप अनडू कर सकते हैं। अच्छा, एक तो मैंने प्रॉपर्टी बार का तरीका आपको बताया है। दोबारा इन दोनों को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोज कर्व, यानी कि ये मुकम्मल एक कर्व है, इसको क्लोज करना है, शेप को बंद करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये शेप ऐसे बंद हो जाएगी। तो व्यूअर्स, अब हमने जो ये शेप टूल की मदद से चंद एक चीज़ें सीखी हैं कि कैसे हम ज्वाइन करते हैं, कैसे हम ब्रेक करते हैं, कैसे हम नोड ऐड करते हैं। तो इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। इसके लिए हमें इसको पिक टूल को पकड़ के मैं इसको सिलेक्ट करके इसको डिलीट करता हूँ, शिफ्ट F4 दबाऊँगा और इस एरिया को थोड़ा सा करीब करूँगा। हम एक छोटा सा मैप बनाएंगे जिसकी मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे लाइन टूल की मदद से एक शेप बना सकते हैं और उसमें कैसे हम नोड्स वगैरह ऐड्स कर सकते हैं। मैं फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से करके। पिक टूल को सिलेक्ट किया उसके बाद और माउस का लेफ़्ट बटन यहाँ पर प्रेस करते हुए मैं कंट्रोल का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड से और इसको ड्रैग करता हुआ थोड़ा यहाँ तक लेकर आऊँगा और राइट क्लिक करके मैं छोड़ दूँगा। ये मैंने इस तरीके से आप देख रहे हैं ये एक रोड सी बन गई है। अब मैं शेप टूल की मदद से यहाँ पर एक सेगमेंट, एक नोड और ऐड करूँगा। मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये देखिए एक नोड ऐड हो गया है। अब मैं यहाँ से इस लाइन को ब्रेक करना चाहता हूँ ताकि मैं इसको यहाँ पर एडिट कर सकूँ। तो मैं माउस का लेफ़्ट बटन यहाँ पर दबाकर इस नोड पे को सिलेक्ट करूँगा
और प्रॉपर्टी बार पर आकर यहाँ पर मैं ब्रेक कर्व के बटन से इस पर क्लिक करके इसको ब्रेक कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से एरो बन गया है। तो मैं यहाँ पर इसको ये इस तरीके से एक और जगह बना दी। उसके बाद मैं फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट करूँगा और इस नोड पर आकर माउस का लेफ़्ट बटन दबाकर यूँ ऊपर इस तरह से लाइन लेके जाऊँगा और यहाँ पर लाके मैं इस लाइन को छोड़ दूँगा। फिर मैं इस नोड पर माउस का लेफ़्ट बटन दबा के क्लिक करूँगा और यहाँ तक मैं लाकर छोड़ दूँगा। उसके बाद मैं शेप टूल को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने एक रोड इस तरीके से निकालनी है इस साइड पर। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर इधर से, और यहाँ भी इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ तक ऊपर ले आता हूँ। अब मैं यहाँ पर वही काम करूँगा, यहाँ पर डबल क्लिक करके एक और नोड बनाता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मैं इस तरीके से जगह बनाता हूँ। फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं इस तरीके से यहाँ पर एक रोड निकाल दी और यहाँ से भी एक इस तरीके से करके मैंने यहाँ पर रोड निकाल दी। ठीक है। अब मैं ये क्या करूँगा कि यहाँ पर इन दोनों को मैं बंद करना चाहता हूँ। तो मैंने दोनों नोड्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके इस जगह पर आके मैं इसको एक्सटेंड कर्व टू क्लोज करूँगा। तो यहाँ पर एक लाइन लग गई और ये बंद होगी। मैं इसी तरीके से यहाँ पर आके भी इसको कर सकता हूँ बंद, दोनों नोड्स को सिलेक्ट करके यहाँ पर आके ऐसे देखें आप। मैं यहाँ पर आके इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा एक्सटेंड कर्व टू क्लोज, तो यहाँ पर भी ये बंद होगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ से एक फ्री हैंड टूल को पकड़ के देखिए मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। ऐसे मैंने एक छोटी सी लाइन खींची और इसके लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर प्रॉपर्टी बार पर आके एक एरो दे दूँगा, यहाँ पर आके एक एरो दे दूँगा। तो ये देखें यहाँ पर एक एरो बन गया। इसी को सिलेक्ट करके यूँ थोड़ा सा आगे लेके जाके कॉपी कर दूँगा और कंट्रोल आर का बटन दबाऊँगा तो ये कॉपी होता चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको दोबारा कॉपी करके और शेप टूल की मदद से यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसको ऊपर ऐसे ले जाऊँगा। और इन दोनों नोड्स को पकड़ के मैं थोड़ा सा इस तरीके से करूँगा। तो ये देखिए मैं यहाँ से दोनों नोड्स को सिलेक्ट किया और मैं यहाँ पर लाके इसको ऐसे करके छोड़ दूँगा। ये इस तरीके से होगी। अब यहाँ पर मैं मज़ीद एरोज बना सकता हूँ। ये देखिए आप इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं, एरो बनाएं यहाँ पर और यहाँ पर भी एरो बना दें। और यहाँ पर मैं एक बॉक्स लेकर बड़ा सा ऐसे बना देता हूँ कि जहाँ पर हमको पहुँचना है और इसको ग्रे कर देते हैं। तो ये एक छोटा सा मैप बना के आपको दिखाया कि आप इससे अपनी ड्राइंग को कैसे कर सकते हैं। यानी कि आपने लाइन टूल को यूज़ किया, बीच में नोड्स डाले और ड्राइंग की शेप वगैरह आप चेंज करते रहे। तो इस तरीके से करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं शेप टूल को। शेप टूल की मदद से बहुत सारी शेप्स आप बना सकते हैं। व्यूअर्स, हमने ये शेप बनाने के लिए, ये मैप बनाने के लिए हमने दो लाइनें खींची थी। एक लाइन ये वाली खींची थी, ड्रॉ की थी, और एक ये वाली लाइन ड्रॉ की थी। फिर हमने इस वाली लाइन से मज़ीद इसमें नोड्स वगैरह ऐड करते हुए बाकी पूरी शेप को हमने बनाया। अब ये जो ऊपर वाली लाइन है ये एक कर्व है, एक लाइन है मुकम्मल तौर पर एक शेप है, जबकि ये नीचे वाली लाइन अलग शेप है। इन दोनों लाइनों को आपस में जोड़ने के लिए या कंबाइन करने के लिए वो एक अलग से कमांड है जो फ़िलहाल आज हमारा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन मैं आपको टेम्परेरीली बता देता हूँ कि इसको सिलेक्ट करें और इस वाली लाइन को सिलेक्ट कर लें, ऐसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर प्रॉपर्टी बार पर आएंगे तो यहाँ पर ये वाला बटन है जिसको हम कहते हैं कंबाइन का बटन। यहाँ पर क्लिक करने से भी और कंट्रोल एल दबाने से भी ये दोनों लाइनें कंबाइन हो जाएंगी, एक ही शेप बन जाएंगी। तो मैं यहाँ पर आके इसको क्लिक करता हूँ तो आपने देखा
कि अब ये एक ही शेप बन चुकी हुई है। ये देखें, ये एक ही शेप है, ठीक है। तो अगर अब मैंने यहाँ से इन दोनों को यहाँ से बंद करना है तो मैं शेप टूल पकड़ूंगा और इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद वही तरीकाकार इख्तियार करूंगा कि यहाँ पर मैं आके इसको, इस एरिया को, ये देखिए यहाँ पर एक्सटेंड टू कर्व करके क्लोज कर दूंगा यहाँ से। और यहाँ से भी अगर मैं करना चाहूँ तो एक्सटेंड टू कर्व करके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखते हैं ये सारी, तो यहाँ पर मैं आके इसको 10% कलर दे देता हूँ ब्लैक। ठीक है, हमारी इस तरह से एक शेप ड्रॉ हो गई है। तो व्यूअर्स, शिफ्ट F4 प्रेस करके मैं पूरे पेज का जो सा है वो व्यू अपने सामने लेकर आऊँगा और फिर यहाँ पर आके हम अगले लेसन की तरफ बढ़ते हैं, अगली चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। मैं यहाँ से ब्रीजियर टूल को सिलेक्ट करूँगा और कुछ लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। इस तरीके से करके माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए ये मैंने एक बॉक्स सा ब्रीजियर टूल की मदद से बनाया। उसके बाद मैं शेप टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये 4 सेगमेंट हैं, 1 2 3 4, और ये चारों की चारों स्ट्रेट लाइंस हैं। यानी कि ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। मैं चाहता हूँ कि ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको मैं थोड़ा सा कर्व कर लूँ। तो वो कैसे होगा? मैं शेप टूल को सिलेक्ट करके किसी भी लाइन के एरिया पे आके माउस के लेफ्ट बटन से एक दफ़ा क्लिक करूँगा तो ये एक डॉट सा आपको नज़र आ रहा है, ये लाइन के ऊपर आ गया है। फिर मैं प्रॉपर्टी बार पर आऊँगा और प्रॉपर्टी बार पर आकर ये आप यहाँ पर देख रहे हैं इस एरिया पे, इसको कहते हैं कन्वर्ट टू कर्व। इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डॉटेड डॉटेड लाइन सी एक और ऊपर आ गई है और ये एरो बना हुआ है, यहाँ पर भी एक एरो बना हुआ है। ये जो एरोज बने हुए हैं इस तरीके से ये हैंडल्स कहलाते हैं। अब मैं इस एरो पे क्लिक करके देखें, इसको नीचे इस तरफ से ड्रैग करूँगा माउस के लेफ्ट बटन से तो ये कर्व होगी लाइन। और ये आपको नज़र आ रहा है कि देखिए ये जो है ये डॉटेड लाइन और एरो ये हैंडल है और ये भी हैंडल है। ये शेप को कर्व करने के लिए, उसकी शेप चेंज करने के लिए ये हैंडल्स हमें कोरलड्रा प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं और उसमें खूबसूरती और कर्व्स पैदा कर सकते हैं। ये देखें, ये इस तरीके से कर्व पैदा हो गया इसमें। इस तरीके से मैंने ये हैंडल की मदद से इसको ऊपर करके इस तरह उभरा हुआ कर्व बना दिया और इसको जो है वो अंदर की तरफ एक कर्व बना दिया। इसी तरीके से मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और फिर मैं आके कन्वर्ट टू कर्व पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर भी आ गया। अब इसको अगर मैं अंदर की तरफ लेकर आऊँगा तो देखें ये एक इस तरीके से कर्व बन गया है, अंदर की तरफ ला के इस तरीके से ये एक ही कर्व बन गया है। अगर मैं इस नोड पे क्लिक करूँगा तो देखिए हैंडल्स सामने आ गए। इनकी मदद से हम इसको और भी अपनी मतलूबा शेप बनाने के लिए इसको एडिट कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा व्यूअर्स देखें, कोई भी शेप कहीं पर भी किसी लाइन को भी कर्व बनाना है अब तो मैं इसको इस तरीके से कर्व बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आकर सिलेक्ट किया मैंने इसको यहाँ पर, और यहाँ पर आके मैं इस पर कर्व के बटन पे क्लिक करूँगा, कन्वर्ट टू कर्व के बटन पर। तो ये देखिए यहाँ पर शेप बन गई है। इसको मैं यहाँ से ला के नीचे खींचूँगा तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक कर्व बन गया है। और मैं इस नोड पे क्लिक करूँगा तो देखिए इसके हैंडल भी सामने आ रहे हैं। तो मैं जिस तरीके से चाहूँगा इसको मैं कर्व को बना सकूँगा, ये इस तरीके से। अब अगर फ़र्ज़ किया मैं कर्व के इस सेंटर में आके एक और नोड ऐड कर दूँ ताकि मैं अपनी शेप को यहाँ पर से मज़ीद चेंज कर सकूँ, मज़ीद इसको एडिट कर सकूँ, तो मैं यहाँ पर आके एक डबल क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नोड और बन गया है और उसके साथ ये 2 हैंडल भी आ गए हैं। अब फ़र्ज़ किया मैं इस हैंडल से इस वाले एरिया की शेप को चेंज करना चाहता हूँ तो करूँगा तो देखिए अब इस एरिया इसको चेंज करूँ तो ये भी चेंज हो रही है। मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो ये भी यहाँ से चेंज होगी। इसको मैं वापस लेकर आऊँगा और मैं ऐसे करूँगा तो तब भी ये चेंज होगी। अभी ये मेरा जो ये नोड है ये अपनी कर्व पोजीशन में है, ठीक है। अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये वाला पोर्शन को मैं सिर्फ एडिट करूँ, ये वाला बिल्कुल ना हिले, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इस नोड पे आके क्लिक करूँगा माउस के लेफ़्ट बटन से और मैं ऊपर प्रॉपर्टी बार पर आऊँगा और यहाँ पर ये एक ऑप्शन है हमारी कस्प नोड। कस्प नोड से क्या होता है कि जिनसे आपकी एक वाली लाइन जो सी है वो स्ट्रेट रहती है और दूसरी वाली लाइन पर आप काम कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ
और उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर इसको शेप को चेंज कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, अब यहाँ से वो बिल्कुल वैसी की वैसी है और ये हमारी शेप सिर्फ यहाँ से चेंज हो रही है, वो नहीं अपनी हो रही, वो ऐसे ही है, यहाँ से ये चेंज हो रही है। इसको लैदर से मैं अगर करना चाहूँ तो ये लैदर से होगी और वो वाली शेप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको कस्प कहते हैं। तो ये इस तरीके से काम करता है आपका। और अगर वापस आप उसको इसी तरह से कर्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके क्लिक करेंगे, स्मूथ नोड करेंगे तो दोबारा से ये उसी तरीके से हो जाएगी। अब ये फिर वैसे ही काम करेगी, यानी कि स्मूथ हो जाएंगे ये दोनों और स्मूथली यहाँ पर कर्व बनाएगी। इसलिए आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये देखें, वापस कस्प करना चाहें तो यहाँ पर आके इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये नोड कस्प हो जाएगा और सिर्फ एक ही जगह से आप चेंज करेंगे तो वही एरिया चेंज होगा, दूसरा वाला बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो व्यूअर्स, हमने सीखा कि नोड्स कैसे ऐड करते हैं, कैसे उनको ब्रेक करते हैं, कैसे उनको ज्वाइन करते हैं, कैसे उनमें एक एक्स्ट्रा एक्सटेंड करके सेगमेंट ऐड करते हैं, कैसे उनको कर्व करते हैं। हमने नोड को ऐड करना सीखा और फ़र्ज़ किया हमें बाज़ दफ़ा नोड को डिलीट करना पड़ जाए तो वो कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला नोड है, ये वाला नोड, इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ। तो मैं माउस के लेफ़्ट बटन से शेप टूल को सिलेक्ट करते हुए इस पर क्लिक करूँगा और प्रॉपर्टी बार पर आऊँगा तो यहाँ पर है डिलीट नोड्स। तो इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो देखें ये वाला बटन, ये वाला नोड यहाँ से डिलीट हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पे ये वाला नोड और इस नोड के दरमियान ये वाला कर्व बन चुका है। मैं एक लाइन खींचता हूँ और आपको लाइन में एक नोड बना के, यहाँ पर एक नोड बनाया मैंने डबल क्लिक करके, यहाँ पर एक नोड बनाया डबल क्लिक करके, यहाँ पर एक नोड बनाया, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ और यहाँ पर भी एक नोड बना के मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पर ये वाला नोड अगर डिलीट करना चाहूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और प्रॉपर्टी बार पर आकर मैं डिलीट नोड पे क्लिक करूँगा तो देखिए वहाँ से वो नोड डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाला नोड ख़त्म करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके और दूसरे नंबर पर ये बटन है डिलीट का, इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए वो वाला नोड भी ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी सेगमेंट में या किसी भी शेप में, किसी भी कर्व में अपनी नोड ऐड भी कर सकते हैं और उनको हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, ये था हमारा शेप टूल। इस शेप टूल से मुतल्लिक कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई या कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेसन्स में हम मुख्तलिफ शेप्स बना के इसको मज़ीद अच्छे तरीके से सीखेंगे। तो उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।